नमस्कार प्यारे बच्चों। तो मैं आज के इस सेशन में आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th साइंस का 35 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 एग्जाम के लिए, जो आपके सीधे एग्जामिनेशन में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप सभी क्लास को अंत तक ज़रूर देखेंगे। अभी तक कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे साइंस का कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो देखने के बाद आप सभी को बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीक़ा से याद हो जाएंगे। तो आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से याद कर लेंगे, ताकि आप सभी अपना अच्छा स्कोर कर सकें। और साथ ही आप सभी को यदि किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर पता होंगे, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते चलेंगे। तो चलिए बिना कोई हम टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को शुरू कर रहे हैं। उससे पहले यदि आपसे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जो है सो ज़रूर कर देंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को याद रखना है वह दर्पण होता है कौन, तो वो होता है आप सभी को अवतल। अवतल दर्पण का क्या होता है, फोकस दूरी, तो उसका ऋणात्मक होता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इस दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो आप सभी को याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्या फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो एफ बराबर हो जाता है, एफ बराबर हो जाता है क्या, एफ बराबर हो जाता है त्रिज्या का आधा हो जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो है न्यूनतम दूरी क्या होता है। मतलब सामान्य दृष्टि के लिए जो है ना स्पष्ट दूरी बिंदु न्यूनतम कितना होता है प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद रखना है, वह होते हैं आप सभी को 25 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएंगे, 25 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो 4 का राइट आंसर देंगे प्यारे बच्चों। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 4 का राइट आंसर हो जाएंगे को यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो बताएंगे प्यारे बच्चों, मानव नेत्र के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होते हैं प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएंगे आप सभी को वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन यहाँ से बी सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आप सभी को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना है प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में काफ़ी यहाँ से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो बताएंगे प्यारे बच्चों, आकाश का रंग जो है सो नीला प्रतीत क्यों होते हैं, तो वो होते हैं प्रकाश के परिकिरण के कारण। तो यानी कि यहाँ से इसका ऑप्शन यहाँ से बी जो है सो सही आंसर हो जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो आप सभी को याद रखना है, वो होता है अवतल दर्पण प्यारे बच्चों। इसका ऑप्शन यहाँ से बी सही आंसर हो जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों अवतल लेंस। यहाँ से ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो बताएंगे प्यारे बच्चों 9 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाते हैं प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएंगे गैल्वेनोमीटर, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन का है प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे बोल रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो प्यारे बच्चों 10 का राइट आंसर देंगे, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो वह था मैक्सवेल प्यारे बच्चों। तो इसका ऑप्शन यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे प्यारे बच्चों, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो बताएंगे प्यारे बच्चों विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है प्यारे बच्चों, तो आप सभी को याद रखना है, वो होते हैं वोल्ट। तो यहाँ से ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन करा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो बताएंगे प्यारे बच्चों 12 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, यानी कि श्रेणी क्रम में उसका मान बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। इसका ऑप्शन यहाँ से ए यहाँ पे आप सभी को याद रखना है।
13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, चुंबकीय बल रेखा प्राकृतिक होती है। तो 13 का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है प्यारे बच्चों, काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों 14 का राइट आंसर आप सभी देने का प्रयास करेंगे। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होते हैं, तो वो होते हैं 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल प्यारे बच्चों। तो इसका ऑप्शन यहाँ से सी सही आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बोल रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो बताएंगे प्यारे बच्चों नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएंगे। तो आप सभी को याद रखना है वो हो जाते हैं सौर ऊर्जा प्यारे बच्चों। तो इसका ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, 16 नंबर का है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो 16 का राइट आंसर देंगे प्यारे बच्चों। तो 16 का राइट आंसर हो जाएंगे अवतल लेंस। तो ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो 17 का राइट आंसर देंगे प्यारे बच्चों। इसमें से सभी हो जाएंगे लाल, नीला, हरा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही आंसर हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग है प्यारे बच्चों। तो 18 का राइट आंसर आप सभी देखने का प्रयास करेंगे तो वो हो जाएंगे आयरिस। इसका ऑप्शन यहाँ से डी सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आप सभी भी जवाब देते चलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 HP बराबर होते हैं। तो आप सभी को याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, 1 HP बराबर होते हैं 746 वाट, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों, विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइड ग्लास होता है। तो बताएंगे प्यारे बच्चों विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइड ग्लासक होता है प्यारे बच्चों। तो वो होते हैं अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन प्यारे बच्चों यहाँ से ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होता है। तो बताएंगे प्यारे बच्चों 21 का राइट आंसर क्या हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑप्शन यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। तो 22 का राइट आंसर देंगे प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएंगे आवेश का। तो प्यारे बच्चों ऐसा ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक मतलब कौन सा मात्रक वाट के बराबर होते हैं प्यारे बच्चों। तो 23 का राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ से आप सभी को जूल बटा समय, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों, विद्युत धारा का मात्रक है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों एम्पियर होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न करें प्यारे बच्चों 25 नंबर का है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन से प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कैसे आ जाएंगे CO2। यहाँ से ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन करें प्यारे बच्चों, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बताएंगे प्यारे बच्चों 26 का, यानी कि शरीर में भोजन का पचना तो हो जाएंगे ऑप्शन प्यारे बच्चों। तो यहाँ से ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन करें प्यारे बच्चों, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है प्यारे बच्चों। तो 27 का राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी को ऊष्माक्षेपी। तो ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद रखना है वो हो जाएंगे कॉपर। यहाँ से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, चूना का रासायनिक सूत्र है प्यारे बच्चों। तो 29 का राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी को CaOH2, यानी कि ऑप्शन प्यारे बच्चों यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन करें प्यारे बच्चों, कोई बिलियन का लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या हो गया प्यारे बच्चों। यानी कि कोई भी लिटमस है वो लाल से नीला हो रहा है प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद रखना है वो हो जाएंगे 5, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 31 नंबर क्वेश्चन करें प्यारे बच्चों, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजी बंधन होते हैं प्यारे बच्चों। तो 31 का राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी को, यहाँ से कितना होते हैं तो 3 होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 32 नंबर क्वेश्चन करें प्यारे बच्चों, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होते हैं। तो आप सभी को याद रखना है प्यारे बच्चों, तो वो होते हैं C6H12O6, यानी कि ऑप्शन यहाँ से प्यारे बच्चों ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं प्यारे बच्चों, उच्च वाष्यीय अम्ल को सोडियम लवण कहते हैं प्यारे बच्चों। तो 33 का राइट आंसर हो जाएंगे साबुन। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों, CHO अभिक्रियाशील मूल को कहते हैं। तो 34 का राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों एल्डिहाइड। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, 35 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी तत्व में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या होती है प्यारे बच्चों, क्या हो जाती है। तो आप सभी को याद रखना है वो हो जाती है घटती है। तो ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे टोटल प्यारे बच्चों 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया था, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अभी तक भी आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो को आप सभी 2-3 बार देख लेंगे ताकि आप सभी को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को अच्छे स्कोर
स्कोर आने की फुल गारंटी है। आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, एक रिक्वेस्ट है, आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर हो सके। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों आप सभी ऑल पर जरूर सीट कर देंगे। उम्मीद है आप सभी इतना काम जरूर कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। हर सबके लिए ओके बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।